गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सूरदास के पद, कक्षा 10 हिंदी। चलिए, पाठ को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के पद, सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लें बच्चों। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जो मथुरा के निकट है। और कुछ लोग इनके जन्म के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के आसपास सीही नामक स्थान पर हुआ। जन्म के बाद ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शरण में चले गए और वहाँ इन्होंने भक्ति पूजा की और शिष्य बन गए। यह वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। प्रसिद्धि पाने के बाद ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे। मथुरा और वृंदावन के पास गौ घाट पर रहने लगे और वहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर पर इन्होंने भजन और कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, इस तरह से इनके जीवन की कुछ घटनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद इनका 1583 ईस्वी में परसौली में निधन हो गया। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है जो बहुत प्रसिद्ध है। उनमें सबसे पहला आता है बच्चों सूरसागर। सबसे पहला कौन सा है? सूरसागर। साहित्य लहरी और सूर सरावली। बच्चों, इनका जो सबसे प्रिय है सूरसागर। कौन सा है? सूरसागर सबसे सर्वाधिक प्रिय रहा है इनका, जो कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक जो समाज है हमारा, अधिकतर कैसा है? पशु पशुओं को चराने वाला है, खेती किसान है अधिकतर हमारा समाज, उसको इंकित किया है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है और सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन से? वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों को प्रेम सहज मान्य प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। जो लोग प्रेम नहीं कर सकते वो ऐसे सोचते हैं कि प्रेम नहीं है, प्रेम कुछ नहीं, तो उनको प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम क्या है, प्रेम के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। इनकी जो कविता है अधिकतर ब्रज भाषा में है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है इन्होंने। अधिकतर लोकगीतों की परंपरा उसमें दिखाई देगी, झांकी दिखाई देगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पाठ के बारे में कुछ जान। बच्चों, जो इनका सूरसागर, उसमें भ्रमर गीत है। सूरसागर में क्या है? भ्रमर गीत। वो बहुत लोकप्रिय रहा है। उसमें 4 पद जो हैं लिए गए हैं इस पाठ में। हमारे में सूर के पदों में 4 पद लिए गए हैं, जिसमें 4 पदों में पहले पद में मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर नहीं आते हैं कृष्ण भगवान, तो उनकी जगह पर वो उद्धव को भेजते हैं। और उद्धव जब वो वहाँ चले जाते हैं, उद्धव जब मथुरा इनके गोपियों के पास आते हैं, तो क्या होता है? वो निर्गुण ब्रह्मा का योग और उपदेश देने लगते हैं, और जिसके कारण गोपियों की विरह व्यथा कम होने की बजाय और भड़क जाती है, भभक जाती है। शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें वो आग में घी डालने का काम करती हैं। गोपियों को मार्ग दर्शन दिखाने के बजाय वो प्रेम मार्ग में पसंद करती हैं। किस मार्ग को? प्रेम मार्ग को। इस कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, खालीपन नजर आया,
और उसी समय पर वहाँ पर एक बहुरा पहुँच जाता है और उस बहुरे को माध्यम बनाते होते ही वो एक सूरसागर ने जो रचना की भंवर गीत की, भ्रमर गीत की, वो यहीं से शुरुआत होती है। भ्रमर गीत में उद्धव जी पर व्यंग छोड़े हैं, बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है। उद्धव कभी स्नेह के धागे में से बंधे होते हैं तो वे विरह वेदना को अवश्य पहचान पाते हैं। इस तरह से उन पर ताना मारती हैं। वो आगे वो कहती है कि हम कृष्ण की भक्ति में इतनी विलीन हैं कि उनके बिना हम रह नहीं सकती। और गोपियाँ इस तरह की उनकी उनकी बातों को नकार देती हैं और उद्धव के भाषण उनको कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं और वो उनको एक नया सबक सिखा देती हैं। और उसके बाद गोपियों द्वारा उद्धव को बताया जाता है कि उनको कहिए उन्होंने अपना राजधर्म छोड़ दिया है। उनका कर्तव्य अपनी प्रजा की सहायता करना, जबकि वो अपनी प्रजा के हित के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने हित में सोच रहे हैं। ये सूर्य की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। चलिए, उदो तुम हो अत बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देहने दागी, जो जल माही तेल की गागरी, बूंदने ताको लागी। आगे कहती हैं वो, प्रीत नदी में पाँव ने बोरो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो लागी जो पागी। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें शब्द उद्धव आया। उद्धव के लिए कहा गया है तुम बड़ भागी, भाग्यवान हो। अपरस, अपरस का मतलब है अछूत, नीरस। स्नेह, प्रेम, तगा नहीं करना। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी तो मन से कभी प्रेम किया नहीं है। पुरैन पात, कमल का पत्ता। जल भीतर, तारस देने दागी, दे शरीर, दागी दाग लगना। जो जल माही तेल गागरी, गागरी का मतलब घड़ा, उन्हें ताको जिसके लागे लगना। प्रीति नदी, प्यार की नदी। पाँव पैर, बोरे डुबोना। रूप परागी, सूरदास अबला, अबला का मतलब असहाय औरत है। भोरी भोली। गुर, गुर का मतलब गुड़। चाटी मतलब चीटी। तो ये इसके शब्दार्थ के बारे में मैंने बताया। कवि कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण के आसपास रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। जिस तरह से पानी के अंदर कमल रहता है, लेकिन कमल को पानी का दाग छू तक नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आप में उनकी भक्ति का थोड़ा सा भी असर पड़ता तो इस तरह की आप बातें नहीं करते। आगे कहते हैं वो, जिस तरह से जल के मध्य घी से लथपथ घड़े को डुबोया जाए, अर्थात जिस घड़े में घी या मक्खन निकाला जाता है उसको पानी में डुबोया जाए और फिर बाहर निकाला जाए। डुबोने के बाद जैसे ही उसको बाहर निकालोगे उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकेगी। ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन आप पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो हम तो भोली हैं, हम भोली हैं, अबला हैं। हमारे ऊपर तुम्हारे इन मीठी मीठी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ को छोड़ कर नहीं जा सकती, उसी में वो अपने आप को समाप्त कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम कृष्ण की भक्ति को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन उनकी भक्ति से दूर नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, आज के काव्यांश में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई वीडियो आपको समझ आई होगी। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।